राम 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 सीता राम जय जय राम 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 जय जय राम सीता राम। जय श्री राम। आज रामचरितमानस का 5वां सोपान जो कि सुंदरकांड है कि मैं शुरुआत करता हूँ। आशा है आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुंदरकांड सुनने के बहुत से अच्छे फल होते हैं। जिंदगी में समृद्धि आती है, घर में सुख शांति आती है। महापुरुषों द्वारा बताया गया है सुंदरकांड कि कोई रोज सुनता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती, उसके ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम रहता है। तो सुनते हैं सुंदरकांड। हिंदी पहला जो श्लोक है उसका हिंदी रूपांतरण मैं बताता हूँ। शांत सनातन अप्रमेय परमाणु से प्रेम में निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ के प्रिय भगत पवनपुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में को बहुत ही भाए। भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को लेकर लौट कर ना आऊँ। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नुवाकर अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और फिर बार बार श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बाण चलता है उस तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। देवताओं ने उन्हें पवनपुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन सुख कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँगा और सीता माता जी की खबर प्रभु को दूंगा। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखला देते। उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में
में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसका सिर निभाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि का बल भेदबा दिया, उसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। अर्थात आशीर्वाद देकर वो चली गई और हनुमान जी को हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवनपुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के फल फूल से सुशोभित है। पक्षी और मनुष्यों के समूह को देखा तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। परकोटा मतलब 4 दीवारी है जी। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, जो अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवारियाँ, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य और गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उनकी कथा इसलिए कही कि कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चित ही श्री रामचंद्र जी के वाणी रूप तीर्थ के शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नामक एक राक्षसी थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हैं? रे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर लंकनी अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपके को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करते
नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसमें रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखलाई दी। फिर उसने एक सुंदर महल देखा, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अलंकृत था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देख के कपिराज हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, वहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी के मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनके हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उनके वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत ही प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों के प्रेम करने वाले भगवान श्री राम जी ही हैं? मुझे बड़भागी बनने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम के गुणों के समूह का स्मरण करते दोनों मन प्रेम में आनंद हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने का साधन तो कुछ बनता नहीं, और मैं ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? जाति चंचल वानर है, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। जो जानते हुए भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। फिर हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने माता जानकी के दर्शन की सभी युक्तियाँ उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेके चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धारण करके वहाँ गए, जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, शरीर पे जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उनके मन में बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उसने दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद दिखलाया। श्री रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री
रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी ने तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तू रघुकुल के बाण की खबर नहीं। हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया। रे अधम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कुठार से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है। या तो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरा भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के वीर की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख का बोझ हर ले। सीता जी के वचन सुनकर वह मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि वो महीने भर में कहा न माने तो उसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। उसमें एक त्रिजटा राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पे सवार है, उसका सिर मुंडे हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है। मान लो यमपुरी को, मान लो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुखाई फिर आई है। फिर प्रभु ने सीता जी को बुला लिया है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि मेरा सपन कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर गिरेगा। यह वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब वे जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर भी नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। मेरा असह्य हो चला है, अब यह सहन नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे स्यानी, तू मेरी प्रीति को सिद्ध कर दे। श्री रावण की शूल समान दुख देने वाली वाणी कानों को कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप और बल सुयश सुनाया। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे। विरारोग का अंत मत कर, अर्थात विरारोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समय बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठ खड़ी, उसने हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद हृदय में अकुला उठी। वे
सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है तथा माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप तथा यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी दे दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वो कथा सुनाई। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन कहकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और अत्यंत शरीर पुलकित हो गया। तो सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी खर के शत्रु, सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हनुमान जी उन्हें किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी मत मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी हृदय में आपका दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के समान वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले हैं वे अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांपों के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, परंतु कहूँ किससे। यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व और रहस्य एक मेरे मन ही जानता है, और मन सदा तेरे पास रहता है। बस मेरा प्रेम का सार इतने में समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उनके शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में डालो और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धरण कर राक्षसों को जला ही समझो। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूप अंधकार को कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि वह मुझे उसकी आज्ञा नहीं देते। तथा हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ी भारी संदेह होता है कि तुम जैसे वानर बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे।
यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भ्रम उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गर्व को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तात तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर, गुणों के खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। मुझे आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत ही भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, तुम बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलिए उनाई सिर पैऊ बागा, फल खाइए तरु तौर लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार रेसी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, हे नाथ, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका का उजाड़ के रख दी है। फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। जय श्री राम।